शिल्पा, डॉक्टर प्लीज मेरे साथ जल्दी चलिए घर में। वो शिल्पा ना जमीन पे गिर गई, उसको कुछ हो गया। आता हूं। प्लीज चलिए। अगं मी जरा श्यामच्या घरी जाऊन येतो, त्यांची बायको बेशुद्ध पडली। चलो चलो। ये देखो डॉक्टर, शिल्पा। शिल्पा भाभी, क्या हुआ? शशांक ये बेहोश नहीं हुई है, ये तो मर गई है। सलाम मैडम। वहाँ ऊपर हुआ है मैडम, आइए इस तरफ। चला बाजूला। ये डेड बॉडी सबसे पहले किसने देखी? मैंने देखी। आप? मैं शशांक शाह, इनका पति। मैंने आपको फोन किया था मैडम। जब आपने देखा था तब जिंदा थी? पता नहीं मैडम, मैं जब घर पे आया तो मुझे लगा क्या हुआ, बेहोश हो गई शायद, इसलिए मैं भाग कर गया और मैं डॉक्टर जोशी को बुला के लिया। डॉक्टर जोशी? यस मैडम, मैं हूँ डॉक्टर जोशी। जब मैंने इनको चेक किया तो मैंने देखा कि इनके गर्दन के पीछे स्वेलिंग, शायद फिसल के गिरी हो और उसके वजह से उनको एक चोट लगी। शायद मौत की वजह ये चोट ही है मैडम। पाटिल, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाओ। ओके मैम। आप सब लोग बाहर रुकिए जरा। पाटिल, ये सैंडविच फोरेंसिक लैब भेजो, लैपटॉप कस्टडी में लो और बॉडी भेजो पोस्टमार्टम के लिए। ओके मैम। पाटिल, ये फोर्स एंट्री के तो कोई निशान नहीं है घर पर। इसका मतलब है शिल्पा कातिल को जानती थी, इसलिए उसने अंदर आने दिया। या फिर हो सकता है कातिल के पास घर की चाबी हो। और ये शिल्पा के बॉडी पर भी खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारने का कोई निशान नहीं। इसका मतलब है पाटिल, ये शिल्पा कुछ देर पहले लैपटॉप पर किसी से चैट कर रही और थोड़ी देर बाद उसका पति घर पे आया था। एक काम करा, साइबर एक्सपर्ट को बुलाओ, ये चैट की सारी इंफॉर्मेशन निकालो। हो सकता है ये एक्सीडेंट हो, लेकिन ये भी हो सकता है ये प्लान मर्डर हो। हमें सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी चाहिए। ओके मैम। चलो हटिए। शिल्पा। शशांक शशांक शशांक, संभाले अपने आप। शशांक हौसला रखो, शशांक संभालो अपना। शिल्पा की मौत में हादसा और कत्ल दोनों की ही संभावना थी और पुलिस को इन्हीं संभावना को जांचते हुए इनमें से किसी एक नतीजे पर आगे पहुंचना था। अगर यह हादसा था तो काम के वक्त ऑफिस में होने की बजाय शशांक घर पर क्यों मौजूद था? शिल्पा की गर्दन पर सूजन क्यों थी? क्या यह सूजन किसी हथियार के वार की वजह से थी? और अगर यह कत्ल था तो इस कत्ल का मकसद किसके पास था और क्या था? घर के दरवाजे पर जबरदस्ती दाखिल होने के कोई निशान नहीं थे। शिल्पा की डेड बॉडी के पास एक लैपटॉप था जिस पर एक चैट विंडो खुली हुई थी। क्या लैपटॉप पर की गई इस अधूरी चैट में कोई राज छिपा था? मैडम, ये जो शिल्पा है ron_for_you से बने आईडी के साथ चैट कर रही थी। किस बात पे चैट कर रहे थे? चैट नहीं कर रहे थे, लोग झगड़ा कर रहे थे। ये जो सेकंड विंडो है वो ron_for_you का है।
देखिए। नहीं मैडम, मैसेज से कुछ पता नहीं चल रहा है झगड़ा किस बात पे हो रहा था, पर एक बात ज़रूर है, ये ron_for_you के पास शिल्पा की कोई कमज़ोरी थी जिसे शिल्पा रिकवर करके डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। जरा प्रीवियस मैसेजेस चेक करो, हो सकता है किसी बात का जिक्र किया हो। नो मैम, प्रीवियस चैट डिलीट किया गया है। ये मैसेज हिस्ट्री लैपटॉप से रिकवर की जा सकती है? या बिल्कुल, इट कैन बी डन, बट इट टेक्स टाइम। नो प्रॉब्लम, जितनी जल्दी हो सके पूरी की पूरी चैट हिस्ट्री रिकवर करो, और ये ron_for_you का भी IP एड्रेस निकालो। ओके मैम। मैडम, शशांक शाह आया है। आप ये रॉन के बारे में क्या जानते हैं? जी कौन? ron_for_you, जिसके साथ आपकी बीवी मरने से कुछ देर पहले चैट कर रही थी। दिखाओ इन्हें। नहीं पता। शिल्पा के किसी चैट फ्रेंड को जानते हैं आप? जी नहीं, उसने कभी बताया भी होगा तो अब याद नहीं है मुझे। शिल्पा की किसी के साथ कोई दुश्मनी या फिर कोई झगड़ा हुआ था? जी नहीं। कल आप 1:30 बजे इत्तेफाक से घर पे थे या अक्सर रहते हैं? नहीं, मैं एक इम्पोर्टेंट फाइल भूल गया था, वही लेने घर पहुंचा था। मिस्टर शाह, आपकी और आपके बीवी की कुछ ठीक बनती नहीं है क्या? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपके पास आपके घर की दूसरी चाबी तो होगी ना? हाँ, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है मिस्टर शाह, आप अभी जा सकते हैं, लेकिन ये केस सॉल्व होने तक शहर से बाहर मत जाइएगा। जी ठीक है। मैडम, मुझे लगता है ये आदमी झूठ बोल रहा है। फाइल भूलने का सिर्फ बहाना बना रहा है, क्योंकि घर में फोर्स एंट्री के कोई निशान नहीं थे और घर की दूसरी चाबी इसी के पास है। पाटिल, हमें रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। ये शशांक की हर एक हरकत पर नजर रखो और शशांक और शिल्पा के रिश्ते के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। ओके मैम। चल, तुझसे कुछ बात करनी। चल चल, लो चाय लो। घर के अंदर का कैसे बताएंगे सर, लेकिन बाहर से देख के पता चलता था कि दोनों में कुछ खास बनती नहीं थी। मतलब ये जो शाह साहब थे ना, वो मैडम पे बहुत चिढ़ा करते थे। दोनों को एक दूसरे से बात करते भी देखे नहीं कभी हम। अच्छा, ऐसा कोई है जो घर के अंदर का भी जानता हो? यानी कोई काम वाली भाई, आस पड़ोस में कोई भी? उनकी एक सहेली है साहब, वो 411 वाली मैडम राधिका। सर, शिल्पा मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। इनफैक्ट वो जिस दिन से इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुई थी उसी दिन से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ का आपस में रिश्ता कैसे था? शुरुआत में तो ठीक ही था सर, मतलब कभी कोई अनबन नहीं सुनी। दोनों अपने काम में बिजी रहते थे। भाई साहब का बिजनेस है और शिल्पा एक कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन लास्ट ईयर उसने अचानक अपनी जॉब छोड़ दी। क्यों? क्योंकि शशांक को बच्चा चाहिए। रिजाइन करने के पहले एक बार तो सोचती, तुम्हारा करियर पीक पे है, बच्चा क्या 2 साल बाद भी हो सकता है ना। बात सिर्फ बच्चे की नहीं है राधिका, शशांक को लगता है कि मेरा बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए हर छोटी मोटी बात पे वो मुझसे लड़ता रहता है। और अब तो मुझे लगता है कि उसने अपने घर वालों को भी ये बात बता दी, और शायद बच्चे का आइडिया भी उन्होंने ही दिया। बच्चे के नाम पर वो मुझे जॉब छोड़ने के लिए फोर्स कर रहा है। उसी दिन से वो उस पर नजर रखने लगे थे। उनका ऑफिस यहीं पास में ही था, तो वो किसी भी वक्त किसी भी रीजन से घर पे आते थे। शिल्पा को भाई साहब की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और अक्सर उन दोनों में बहुत झगड़े होते थे। भाई साहब, आप आज जल्दी आ गए। हाँ, आज ही नहीं, ये रोज ऐसे बीच में घर आ जाते हैं मुझ पे नजर रखने के लिए। जाके पूरा घर अच्छे से छान मारो, कोई आदमी नहीं है घर में। वो मेरी घड़ी भूल गया था, इसलिए आया था मैं। अच्छा, ये रोज कुछ ना कुछ भूलते हैं वापस आने के लिए। इन्हें लगता है कि इनके पीठ पीछे मैं किसी और मर्द के साथ रंगरलियां मनाती हूँ, है ना?
इसलिए मुझे रंगे हाथ पकड़ने के लिए आ जाते हैं ऐसे? मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन दिन भर तुम्हारा ये घर पे जो चलता है ना, उसकी वजह से मुझे ऐसा बनना पड़ा। क्या चलता है? नहीं क्या चलता है बताओ ना मुझे, और खुद जाकर देखो और मुझे भी बताओ कि क्या चलता है। इस वहमी आदमी ने मेरी अच्छी खासी नौकरी छुड़ाकर मुझे इस घर में कैद करके रखा है। इससे भी मन नहीं भरा, चैन नहीं आया। मुझ में जासूसी करते रहते, जब देखो तंग आ गई मैं इनसे। क्या शिल्पा का किसी के साथ अफेयर चल रहा था? सर वो तो पता नहीं। शशांक के झगड़े का मेन रीजन था शिल्पा की ऑनलाइन फ्रेंडशिप। बेचारी घर में दिन भर अकेली होती थी, बैठे बैठे उसे ऑनलाइन चैटिंग की आदत लग गई थी। हमेशा लैपटॉप के सामने ही बैठी रहती थी। मैम ये रॉन फॉर यू का आईपी एड्रेस और ये लोकेशन है। जी कहिए। नाम क्या है तुम्हारा? रोनित वेणुगोपाल। पर बात क्या है सर, बताइए तो सही, मैंने किया क्या सर? किया क्या? अरे ऐसा लैपटॉप शोधा। यस सर। सर मैं नहीं जानता ये औरत कौन है। अगर इस औरत को जानते नहीं हो तो उसकी चैट विंडो पे तुम्हारा आईडी और फोटो कहाँ से आया? मैम ये फोटो मेरा जरूर है पर ये आईडी मेरी नहीं है, और मैंने तो इस औरत से कभी चैट भी नहीं किया। मैम जी किसी की हरकत है, किसी ने जानबूझकर मेरा फोटो यूज किया है इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए। और सर मेरी बहुत फ्रेंड्स हैं, बिलीव मी मैं कभी ऐसी कोई चीप हरकत नहीं करूंगा मैम। चलिए बता, कल दोपहर 2 से 4 के बीच में कहा था? अपने घर पर था। कौन था साथ में? अकेला था। सर सच बोल रहा हूँ, अकेला था मैं। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम्हारा लैपटॉप हमारी कस्टडी में रहेगा, और कोई भी होशियारी करके शहर के बाहर जाने की हिम्मत मत करना। 24 घंटे तुम हमारी निगरानी में हो। जाओ। पाटिल, जितनी जल्दी हो सके शशांक, रोनित और शिल्पा तीनों की मोबाइल डिटेल्स निकालो। हो सकता है ये एक लव हेट ट्रायंगल हो। साइबर एक्सपर्ट अगर रोनित और शिल्पा की डिलीट की हुई चैट हिस्ट्री निकाल लेता है तो इनकी बैक स्टोरी भी पता चल जाएगी। ओके मैम। मैडम शिल्पा ने जो चैट हिस्ट्री डिलीट की थी उसको हम लोगों ने काफ़ी हद तक रिकवरी कर ली है। ये पेन ड्राइव पे मैंने कॉपी करके आपको दे दी। और रोनित के लैपटॉप की चैट हिस्ट्री? मैम इट विल टेक सम टाइम। शिल्पा और रोनित के बीच हुई चैट हिस्ट्री से साफ जाहिर था कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला था, और ये बात भी साबित हो चुकी थी कि शशांक को शिल्पा के किसी के साथ अफेयर होने का शक था। ये सारे तथ्य इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि शिल्पा के कत्ल के पीछे शशांक या रोनित दोनों में से किसी एक का हाथ था। पाटिल, हमारा शक सही निकला है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ही केस है। एटलीस्ट ये रोनित और शिल्पा की चैट तो इसी तरफ इशारा करती है। हाँ मैडम, और शशांक के मामले में भी हमारा शक सही निकला है। या शशांक जितने मासूम बनने की कोशिश कर रहा है उतना वो है नहीं। हो सकता है शिल्पा का रोनित या किसी और के साथ अफेयर चल रहा होगा और उसकी भनक शशांक को लग गई। उस दिन जो हमारे सामने वो कर रहा था वो सब कुछ नाटक था। ये तीनों के कॉल रिकॉर्ड से कुछ हाथ लगा है क्या? नहीं मैडम, शशांक और शिल्पा के बीच में एक दूसरे को कॉल किए गए हैं, लेकिन शिल्पा और रोनित के बीच में एक भी कॉल किया गया नहीं। एक काम करो, ये शशांक को उठाओ। देख, हमें पता है तेरा और तेरे बीवी का ठीक से बनता नहीं है। तुझे शक है उस पर, इसलिए तू ये बैग भूलने के बहाने लेकर घर पे पहुंच जाता है उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए। और 7 मई को तेरी मुराद पूरी हुई। जब घर पहुंचा तो कौन था उसके साथ? बोल। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे उस पर शक था, लेकिन उसकी वजह उसका बिहेवियर था। पाटिल, ऐसा नहीं बोलेगा ये, इससे बुलवाना पड़ेगा। निकालो इसकी मासूमियत, निकालो। आप सुनो सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर नहीं, मैं सच कह रहा हूँ सर। पाटिल, कोई भी इंसान अपनी बीवी को इसलिए नहीं मारेगा कि वो चैट करती है या फिर ऑनलाइन फ्लर्ट करती है। पाटिल, ये शशांक अगर ऑफिस से आया था
और रोनित घर पर था। अपने घर पर था मैम। दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। कोई तो था वहां पर। पुलिस तुझे घर से उठा के लेके गई, तेरे वजह से पूरे खानदान की बदनामी हो गई। अभी मैं आ रहा था तो बिल्डिंग में लोग मुझे तेरे वजह से क्रिमिनल की तरह देख रहे थे। क्या क्या तूने? पुलिस तुझे क्यों उठा के लेके गई बोल? पुलिस तेरा लैपटॉप क्यों लेके गई और तुझे क्यों उठवाया? कितनी बार बोलूं पापा, कुछ भी नहीं किया मैंने। तुझे सब पता है, तू जानबूझ के सच नहीं बोल रहा। देख, एक दिन तेरे वजह से हम सब फंसेंगे। मैडम, शिल्पा से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना है। मैडम, इस पीएम रिपोर्ट के मुताबिक शिल्पा की मौत गर्दन के पीछे जो चोट आई थी उसके वजह से ही हुई है। पाटिल, हो सकता है किसी ने उसे धक्का दिया हो या फिर मारा हो, जिसकी वजह से उसे ये चोट आई है। मैडम, इसका मतलब ये मर्डर है। एक काम करा पाटिल, ये रोनित पर 24 घंटे नजर रखो। उसके हिसाब से काफी लड़कियां उसकी फैन है, उसके पीछे पड़ी है। देखो जरा कौन कौन पीछे पड़ा है उसके। हो सकता है ये पीछे वाला ही हमें आगे का रास्ता दिखाएगा। रुको, आपके साथ बात करनी है सर। कौन सर? मैं सतीश पाटिल, पुलिस सब इंस्पेक्टर, मुलुंड पुलिस स्टेशन। मुझे रोनित के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। मैडम ये देखिए, ये रोनित ने 4 अकाउंट खोल के रखे हैं सोशल मीडिया पे और चारों का इस्तेमाल करता है औरतों से बात करने के लिए। और एक बार चैट रिकवरी हो जाए ना तो हमें पता चल जाएगा कि ये औरतों के साथ क्या कॉन्वर्सेशन करता है। ये रोनित जिन औरतों से चैट करता है उन सब की जितनी ज़्यादा और जितनी जल्दी हो सके इन्फॉर्मेशन निकालो। आपका और रोनित का चक्कर चल रहा है नहीं सर, था। 1 महीना पहले मैंने उसे छोड़ दिया। नाउ ही इज माय एक्स। छोड़ा क्यों? ऐसे ही। कुछ तो रीजन होगा। हाँ, रीजन है। क्या? वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। मतलब? बड़ा स्टड बना फिरता था, लेकिन उस मामले में बिल्कुल ज़ीरो। उस मामले में? मतलब किस मामले में? सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो बेड में बहुत ढीला था। फ्लॉप शो, ज़ीरो। हो सकता है रोनित अपनी इसी कमजोरी को छुपाने के लिए चैटिंग का सहारा ले रहा हो। मैडम, ये भी हो सकता है कि रोनित ने अपने हैंडसम होने का फायदा उठाया हो। पाटिल, एक पॉसिबिलिटी और भी है कि घर में एक ही लैपटॉप हो और रोनित के हैंडसम होने का और लैपटॉप का दोनों का फायदा उसका बाप उठा रहा हो। मैडम, मैं क्या फायदा उठाऊंगा? चैटिंग करना तो दूर, मैंने तो आज तक लैपटॉप को हाथ भी नहीं लगाया। और मेरा बेटा रोनित वो भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैडम, वायरलेस पे खबर आई है, आइडियल कॉलोनी के टेरेस से एक लड़की ने कूदकर आत्महत्या की है। एक ही सोसाइटी में दूसरा हादसा। सब खत्म हो गया हमारा। हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। मैडम, ये लड़की का नाम स्नेहा पवार है। इसी टेरेस से छलांग लगाई थी? हाँ मैडम। रिका में बॉडी कवर करा। पाटिल, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाओ और लड़की ने जहाँ से छलांग लगाई थी वहाँ देखो कुछ फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या। ये टेरेस हमेशा खुला रहता है? हम तो बंद भी कर दें मैडम, लेकिन क्या करें, ताला तो चाहिए ना बंद करने को। अब कितनी बार तो हम अपने उस चेयरमैन साहब को बोले हैं कि ताला ला कर दो, मानते ही नहीं है बात को। देखिए ऐसी घटना घट गई, अब जाके अकल आएगी इनकी। देखिए, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, सॉरी, लेकिन हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी पड़ेगी। आपके घर में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आपके बेटी ने ये कदम उठाया? कोई प्रॉब्लम नहीं थी मैम, बल्कि हम सब लोग
खुश थे क्योंकि स्नेहा की शादी होने वाली थी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है ये उसके शादी से जुड़ा हुआ हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उल्टा वो तो खुश थे कि उसकी शादी हो रही है। आइडियल सोसाइटी में एक के बाद एक मौतें हो रही थी। पहले शिल्पा की मौत, जो कि क्लियर नहीं था कि वो एक हादसा है या फिर एक कत्ल, और अब स्नेहा की आत्महत्या। ये दोनों मौतें एक ही सोसाइटी में एक ही हफ्ते के अंदर हुई थी, या फिर इनका एक दूसरे से कोई सरोकार था। आखिर स्नेहा की आत्महत्या की वजह क्या थी? क्या यह वजह उसकी शादी से जुड़ी हुई थी? अब कौन सी नई पहेली पुलिस को उलझाने वाली थी? एकदम सीधी सादी लड़की थी साहब, वो हमेशा सर झुका के चलती थी, एकदम नाक की सीध में चलने वाली। क्या कभी तुमने देखा कि कोई लड़का उसे छोड़ने आया हो या लेने आया हो? नहीं साहब, कभी नहीं देखा। सर, स्नेहा शादी नहीं करना चाहती थी। उसने मुझे खुद बताया था कि उसकी शादी ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। उसने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं उसके फादर के साथ बात करूं, उन्हें समझाऊं। सर, मैंने उनसे बात करने की कोशिश भी की, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। पाटिल, स्नेहा की मौत ऊंचाई से गिरकर सर पर चोट लगने की वजह से हुई है। मैडम, इसका मतलब है शादी से दुखी होकर उसने सुसाइड कर लिया। ये स्नेहा का बाप उसकी शादी जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है स्नेहा को कोई और लड़का पसंद था जो उसकी फैमिली को पसंद ना हो? पाटिल, एक काम करा, ये स्नेहा का सोशल मीडिया प्रोफाइल फिर से चेक करो, जितनी ज़्यादा जानकारी हो सके निकालो, और उसके ससुराल में जाकर भी पूछताछ करो, शायद कुछ पता चले। ओके मैडम। हमने सुना है कि आपके बड़े बेटे की शादी स्नेहा पवार के साथ तय हुई थी। जी। तो शादी में ऐसे क्या प्रॉब्लम आई? आपने कुछ डिमांड वगैरह किया था क्या? नहीं सर, डिमांड की कोई बात नहीं थी। हाँ, लेकिन क्या? लेकिन हम ये शादी तोड़ना चाहते थे। क्यों? हमें स्नेहा का एक ऐसा वीडियो मिला जिसमें वो खुद अपने कपड़े उतारकर, वो वीडियो स्नेहा ने खुद बनाया था। अब आप ही बताइए सर, कौन ऐसी लड़की से? वो वीडियो आपको कहाँ मिला? वो वीडियो हमारे दरवाजे पर कोई छोड़ गया था। आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसी एनवलप में डीवीडी आई थी। इसे देखो, आंखें खुल जाएगी। माफ कीजिए, हमें आपको यहाँ बुलाना पड़ा। स्नेहा के इस वीडियो के बारे में आप जानते हैं? आप इस वीडियो के बारे में जानते हैं? हाँ, कुछ हफ्ते पहले स्नेहा का लैपटॉप खराब हुआ था। स्नेहा कॉलेज गई थी तो मैंने सोचा वो लैपटॉप ठीक करवाऊं, इसलिए मैंने एक कंप्यूटर मैकेनिक को घर में बुलाया था। पता नहीं इसे क्या हो गया है, जरा चेक करके बताओ। जी, मैं देखता हूँ। मैकेनिक लैपटॉप चेक कर रहा था, मैं किचन में चाय बनाने गया और बाद में मैंने वापस आकर देखा तो ए, क्या कर रहा है? बंद कर। अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया, ये वीडियो पहले से ही लैपटॉप में था। ठीक है, लैपटॉप ठीक हो गया ना? हाँ, हो गया। चल निकल। तेरे पैसे ले। चल निकल, चल जा भाग। मुझे लगा कि उसने वीडियो सिर्फ देखा है, लेकिन बाद में पता चला कि उसने उस वीडियो की एक कॉपी बनाकर अपने पास रख ली थी। क्या कर रहा है? बंद कर। बाद में वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो ये वीडियो स्नेहा के ससुराल वालों को दिखा देगा। तो आपने पैसे दिए उसे? गिन ले, पूरे 50,000 हैं। और प्लीज अब वो वीडियो डिलीट कर दे, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अरे तेरी बेटी की जिंदगी इतनी सस्ती थोड़ी ना है, कम से कम 50 तो और बनते हैं। उसके बाद तो मैं खुद को भी नहीं बोलूंगा कि ऐसा कोई वीडियो था भी। ठीक है? स्नेहा की एक गलती ने मुझे पूरी तरह फंसा दिया था। मेरी इज्जत एक 2 कौड़ी के आदमी के हाथ में थी। और स्नेहा की ये गलती आप सह नहीं पाए और उसको इतना टॉर्चर किया कि उसने जान दे दी। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
मैंने तो सिर्फ बाप होने के नाते थोड़ी नहीं, आपने बहुत नाइंसाफी की है। कभी कभी बच्चों का दोस्त बनकर देखना चाहिए। हो सकता है वो आपको सारी बात बता दे जो आप बाप बनकर नहीं जान पाओगे। खैर, जिस मैकेनिक को लैपटॉप दिया था उसकी दुकान कहाँ है? जय कनोडिया तुम्हारे यहाँ काम करता है ना, बुलाओ उसे। हाँ साहब, लेकिन वो तो 3 दिन पहले गाँव गया है। उसका मोबाइल नंबर है, नंबर दो उसका। हाँ साहब। जैसे ही वो आता है मुझे इस नंबर पर इन्फॉर्म कर देना। और हाँ, हम यहाँ आए थे उसे पता नहीं लगना चाहिए। मैम ये देखिए, रोनित के लैपटॉप से हम लोगों ने और कुछ इन्फॉर्मेशन रिकवर की है। यहाँ देखिए, ये वीडियो रोनित के लैपटॉप पे कैसे आया? लेट मी चेक। मैम ये स्नेहा के आईपी एड्रेस से सेंड किया गया है। पिछले 5 महीने से ये दोनों एक दूसरे से ऑनलाइन चैटिंग कर रहे थे। पाटिल, ये रोनित को उठाने का समय आ गया है। उठाओ उसे। रिका में शिल्पा का जिस दिन खून हुआ था यही था ना उसके साथ? नहीं मैडम, मैं इस आदमी को नहीं जानता हूँ। बीवी पे शक करते हो और उसके चैट फ्रेंड को नहीं जानते? ये रोनित है, यानी रॉन फॉर यू, जो तुम्हारे बीवी से चैट करता था। सर मैं भी इस आदमी को नहीं जानता हूँ। पता तो तुझे सब है, लेकिन बोलेगा नहीं तू। बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों से चैट करने का? चल बोला भी, स्नेहा का वीडियो तेरे लैपटॉप में कैसे आया? मैम मैंने वो वीडियो आज तक नहीं देखा, मुझे तो ये भी नहीं पता वो मेरे लैपटॉप में था। ये दोनों ऐसे नहीं बोलेंगे। खाना पीना बंद करो इनका। जब तक बोलते नहीं है बिठा के रखो। पाटिल, ये रोनित शरीर से भले ही ढीला हो, लेकिन दिमाग से बहुत तेज है। ये हमें घुमा रहा है। एक काम करो, ये स्नेहा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब निकालो। आखिर किसने क्या किया है यही पुलिस को नहीं पता चल पा रहा था। शशांक उनकी कस्टडी में था, लेकिन उसने शिल्पा का खून किया है इस बात का कोई सबूत नहीं था। रोनित भी अंदर था, लेकिन उसका फोटो चैट विंडो में मौजूद था। इसके अलावा ऐसी और कोई चीज नहीं थी जो इस बात की तरफ इशारा करती हो कि रोनित ने शिल्पा को मारा है। और उसी में स्नेहा की खुदकुशी ने पुलिस के सामने एक और सवाल खड़ा किया। पुलिस को शक था कि राजेश भी झूठ बोल रहा है। स्नेहा का वीडियो रोनित के लैपटॉप पर था, लेकिन रोनित उसे जानता तक नहीं था। और रोनित की गर्लफ्रेंड शीना उसके बारे में कुछ और ही बोल रही थी। अब सही मामले का बाहर निकलना जरूरी था। रिका में मैडम आले नहीं आले। हेलो, एक काम करो, उसे बातों में उलझा कर रखना, कहीं जाने मत देना। हम अभी पहुंचते हैं। करणे, रिका मैंने मिलवा निघायचं आपल्याला। अरे साहब, काय को मेरे को 2 घंटे से रुका के रखा है? तब तक 2-4 कंप्यूटर तो रिपेयर हो जाते थे। अब तुझे कुछ रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम ही तेरे कुछ पार्ट रिपेयर करवाएंगे। सर्विसिंग का टाइम हो गया तेरे। चल, क्या है? चले। अरे साहब, पर मैंने किया क्या है? अरे चल चल। सर बताता हूँ। सर स्नेहा के वीडियो के नाम पे मैंने उनसे पैसे मांगे थे। उसके बाप ने मुझे 50 की दूसरी किस्त जब नहीं दी, तो मैंने उसका वीडियो डीवीडी में कॉपी करके उसके ससुराल वालों के दरवाजे पे रख दिया था। बस मैंने और कुछ नहीं किया साहब। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा उसको। और किस किस को दिखाया वीडियो? मैंने वीडियो किसी को नहीं दिया था। हाँ, बस एक बार आइडियल कॉलोनी के वॉचमैन को मैंने वो दिखाया था। बोल। बता दें साहब, सच बता दें। वो स्नेहा मैडम का वीडियो हमको जय बताया था साहब। और उसके बाद हमको सोते जागते बस वही दिखाई देती थी साहब। बोर आ गए थे उसके चक्कर में। अब हमको लगा कि जब वो खुद ही अपना फोटो ऐसा निकाली है तो हमको मना नहीं करेगी। उसको क्या लाज शर्म। 'हमको लगा वो आराम से आ जाएगी। 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 '
फिर एक दिन हमको मौका मिला। अरे कहाँ मरने जा रही है मैडम? हैं? अरे जाते जाते थोड़ा ठंडक हमको ही पहुंचा के जाओ। सुनो सुनो, बहुत न्यारे हैं हम तुम। माँ कसम, खुश कर दो आज। हैं? तेरे जैसे आदमी को सड़क पर चलती हर लड़की तेरे बाप का माल लगती है ना। तुम लोग इस हवस के चक्कर में एक पल में जिंदगी को मौत में बदल देते हो। तेरा इलाज तो अभी यहाँ पे होगा। स्नेहा की मौत जो दरअसल एक आत्महत्या लग रही थी, वो असल में कत्ल था। उसकी गुत्थी सुलझ चुकी थी, लेकिन शिल्पा के केस में पुलिस को अब भी किसी उम्मीद का इंतजार था। रौनित और शशांक दोनों पुलिस कस्टडी में थे, लेकिन सबूतों के अभाव में कातिल की पहचान होनी अभी बाकी थी। इसी जद्दोजहद में पुलिस के सामने अचानक एक नए अपराध की पहचान हुई। मैम, रोनित के चैट पे अभी किसी लड़की ने चैट करना चालू किया है, Z_LoveSue के नाम से। जल्दी चलो। ये देखिए, ये वो लड़की है। इस लड़के से फॉर्मल चैट करो, कुछ भी, हाय हाउ आर यू, और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। ओके, हाय व्हाट्सअप। मैम ये तो कह रही है चैटिंग बहुत हुई, मिलने के लिए बुला रही है। उसे पूछो कब और कहाँ मिलना चाहती है। ओके, वी कैन मीट। मैम ये तो आज 2 बजे बाजार रोड जूस सेंटर के पास बुला रही है। ओके करो, और उसे कहो तुम ग्रीन ड्रेस पहन कर आना। ओके। तुम्हारा यानी रोनित का फेवरेट कलर ग्रीन है। घेऊन येताल आतमध्ये। तुम्हें मैंने कहा था ना कि मैं बहुत इज्जतदार घर से हूँ, फिर भी तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, तुम्हें क्या मिला घटिया आदमी? मैडम कौन है ये औरत? मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। क्या बोला? घटिया आदमी तू मुझे नहीं जानता है? रिका में क्यों जा रहा हूँ? मुझे इन सब चीजों में फंसाने के बाद तो खुद बचना चाहता है। हाँ, आप इतने इज्जतदार घर से फिर भी ऐसे घटिया इंसान के चक्कर में पड़ी क्यों? अपनी मजबूरी की वजह से मैडम। कैसी मजबूरी? मैं शादीशुदा हूँ मैडम। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और अभी तक मैं अपने हस्बैंड को एक बच्चा तक नहीं दे पाई। मेरी पूरी फैमिली मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी कराना चाहती है। इसी दौरान मैं चैट रूम में रोनित से मिली। उसे मैंने अपना सारा दुख बताया। उसने कहा कि वो मुझे बच्चा दे सकता है, और फिर कई दिनों तक हमारी बातचीत भी नहीं हुई। मेरे पति आज वकील से मिलने गए और प्रेशर में आके मैं रोनित से मिलने चली गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मैडम। अगर इन सब के बारे में मेरी फैमिली को पता चल गया तो मेरा जो बचा कुचा घर है वो भी उजड़ जाएगा। देखिए, घबराइए मत, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मॅडम, सायबर एक्सपर्टला अजून एक इन्फॉर्मेशन मिळाली आहे। मैडम ये देखिए, रोनी के आईडी से ये चैट शुरू हुई थी और अचानक से बंद हो गई। और एक बात मैडम, हम लोगों ने जो डिलीटेड चैट हिस्ट्री रिकवर की है उसमें से हम लोगों को एक न्यूड फोटो मिली। तो शिल्पा है। इसका मतलब है रोनित ने वाकई इसके साथ। एक मिनट, रोनित अभी हमारी कस्टडी में है और उसका लैपटॉप भी हमारे पास है, तो ये चैट कहाँ से शुरू हुई है? नहीं मैम, ये चैट लैपटॉप से नहीं, मोबाइल से शुरू हुई। उसका IMEI नंबर मिलेगा? मैम ये रहा।
क्या बात, बहुत जल्दी में हो? जी मैं वो कौन है ये? ये मेरा छोटा बेटा है, हॉस्टल में रहता है। छुट्टियों में घर आया था और आज वापस हॉस्टल में जा रहा था। और मोबाइल नंबर भी तुम्हारा ही यूज कर रहा था। तुम तो वाकई छोटे निकले। चल बोला भी, ये रोनित के आईडी से कौन चैट करता था, तू या तेरा बाप? बोल। मैम और तो और लड़कियों से नहीं चैट करता था, रोनित भैया की फेक आईडी से। मैम रोनित भैया की पर्सनालिटी इतनी अच्छी थी कि सारी लड़कियां उनसे ही बात करती थी, मुझसे कोई बात ही नहीं करती। तभी मुझे ये आइडिया आया था। और तो लड़कियों से बात करते करते उन्हें इस हद तक लेके जाता था कि वो खुद ही मुझे अपने न्यूड फोटोज और वीडियोस भेजती थी। आई स्वेयर मैंने कभी उन फोटोज और वीडियोस को सेव नहीं किया, मैं बस उसे देखकर सारे डिलीट कर देता था। शिल्पा ने भी तुम्हें ऐसे न्यूड फोटोज भेजे थे और बात इस हद तक गई कि तुमने उसे जान से मार डाला। मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। और एक दिन रोनित क्या? रोनित! अरे कहाँ है रोनित? अरे रुको 1 मिनट। रोनित घर में नहीं है, वो शहर से बाहर गया हुआ है। तो फोन करके बुला लो उसे वापस। उसने मुझसे इंटरनेट पे चैट करके मुझे बेवकूफ बनाया, मुझे बहला फुसलाकर मेरे पैसे वाले पिक्चर देने पर मजबूर किया उसने। उसको आप अभी के अभी बुला लो। मुझे मेरे सारे पिक्चर चाहिए और डिलीट करो अभी के अभी सारे पिक्चर, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये क्या तमाशा लगा है? खुद को ऐसी हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती? उल्टा मेरे बेटे को गाली दे रही हो। निकलो मेरे घर से। अभी तुझे बाप बना याद है अभी? हाँ तब कहा था जब तेरा बेटा गंदी हरकतें कर रहा था, कहा था तू दबा दूरू कभी। तुझे और तेरे बेटे को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, देख लेना। दोनों को अंदर करवाऊंगी मैं, पुलिस के पास लेके जाऊंगी, देख लेना। उसके 4 दिन बाद ये घबराया हुआ मेरे पास आया। पापा मैं उस शिल्पा को समझाने की कब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मान रही। वो कह रही है कि वो पुलिस में चले जाएगी। पापा वो पुलिस में चली गई तो फिर मैंने मना किया था ना उससे बात करने को। लेकिन पापा मैं बात नहीं करूंगा तो पुलिस में चली जाएगी वो कह रही है, और फिर रोनित भैया को पकड़ लेगी तो मैं भी फंसूंगा ना। पापा प्लीज आप कुछ करो ना। पापा प्लीज। तुम्हें किसने कहा था इन चक्करों में पड़ने को? पापा आई एम रियली वेरी सॉरी पापा, प्लीज पापा माफ कर दो, आप कुछ करो ना पापा। आप कर सकते हो प्लीज पापा। अच्छा ठीक है, तू रो मत, ना ही कुछ करता हूँ। माफ कर दो मेरे बेटे को, अभी बच्चा है वो, सिर्फ 16 साल का है। इस उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती। ये संस्कार दिया आपने अपने बच्चों को, हाँ, कि औरतों के साथ चैटिंग करे? संस्कार की बात तू कर रही है, जो रोज इंटरनेट पे अपने नए चाहने वाले को। मेरे घर में खड़ा होके मुझसे ज़बान लड़ा है, मुझसे ज़बान लड़ा है। बच्चों की मदद करना और गुनाह करना, इन दोनों में फर्क है और ये आपको समझना चाहिए। खैर, जेल में तो काफी समय मिलेगा दोनों को समझने और समझाने के लिए। हर आविष्कार के कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी। आज इंटरनेट ने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, तो वहीं कुछ आपराधिक सोच वाले लोगों ने इसका दुरुपयोग करने के रास्ते भी ढूंढ निकाले। हीरालाल को स्नेहा के कत्ल के लिए और वेणुगोपाल को शिल्पा के कत्ल के लिए सजा हुई। कार्तिक को साइबर क्राइम और महिला की मानहानि के लिए दोषी माना गया। चूंकि कार्तिक एक नाबालिग था, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, हमारी जिंदगी नहीं है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Desi crime content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon. Stay connected with us.